तो दोस्तों अभी हम उस स्पॉट पे हैं जहाँ पे पहली बार 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से फ्लैग होइस्टिंग की थी। शाहजहां है, उन्होंने ये रेड फोर्ट इसलिए बनवाया क्योंकि इसके पहले मुगलों की जो राजधानी थी वो आगरा में थी। उसके बाद हुई फतेहपुर सिकरी, फिर उसके बाद फिर से आगरा, और उसके बाद जो मुगल हैं उनकी ये राजधानी थी दिल्ली में, जो कि शाहजहां ने बनवाई थी रेड फोर्ट। पूरे एरिया को शाहजहानाबाद के नाम से भी कहा जाता है, जिसे हम आज के टाइम पे ओल्ड दिल्ली कहते हैं। जो मेरे पीछे दरवाजा देख रहे हैं, ये मेन दरवाजा था जो शाहजहां ने बनवाया था। जैसे एरिया था मीना बाजार कहते थे, उसे ही छाता चौक भी कहा जाता था। इंडिया में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, तो उस अपराइजिंग की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं रेड फोर्ट के अंदर वो डिमोलिश कर दी थी। तो जो ये पूरा एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे न जाने कितनी और मुगल्स की बनाई हुई बिल्डिंग होगी जो कि ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दी। और उसके बाद जो आप वहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने यहाँ पे गैरिसन्स बनाए, मतलब सोल्जर्स को रुकने या ठहरने वाली जगह। रॉयल फैमिली का मेंबर जब दीवाने आम की तरफ एंट्री करता था तो नौबत खाना में ड्रम्स बजाए जाते थे। तो दोस्तों मेरे पीछे है दीवाने आम। यहाँ पर शाहजहां, औरंगजेब और उनके पास बहादुर शाह के जितने भी मुगल एम्परर्स थे वो यहाँ पे आम आदमियों को मिला करते थे। ये वो जगह है जहाँ पे राजा बैठते थे। तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हो वो है रंग महल। उस टाइम पे इसमें बहुत सारे टाइप के शीशे लगे होते थे और ये अंदर से बहुत कलरफुल था, इसीलिए इसे रंग महल कहा जाता था। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है खास महल। यहाँ पर जो शाहजहां है वो रहते थे। उसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो है दीवाने खास। यहीं पर जो मयूर सिंहासन है या जिसे तख्ते ताउफ कहते हैं वो भी यहीं पे लोकेटेड था। उसके साइड में जो आपको चीज़ दिख रही है वो हमाम है, और जो लास्ट में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो औरंगजेब ने बनवाया था, उसे मोती महल कहते हैं। यहाँ से पूरा पानी बहता रहता था और ये जो नहर होती थी इसे नहरे बिश्त कहते थे, दैट इज़ वाटर फ्रॉम द पैराडाइज। तो अब हम चल रहे हैं दीवाने खास की तरफ, जहाँ पे एक तरह से ये मुगल टाइम का पार्लियामेंट हुआ करता था। तो दोस्तों ये है दीवाने खास। जो आप ये छत देख रहे हो ये पहले सिल्वर की हुआ करती थी। जब दिल्ली पे अहमद का जो राजा था ईरान का, जब उसने अटैक किया था तो दिल्ली को बचाने के लिए मराठा जब शासन कर रहे थे दिल्ली पर, तो उन्होंने ये जो छत है इसको पिघला के इसका सारा सिल्वर निकाल लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो ये जंग है वो हार गए थे। उसके बाद 10 साल बाद फिर से मराठास ने दिल्ली कैप्चर किया। तो दोस्तों ये वही सिंहासन है जहाँ पर किसी ज़माने में शाहजहां ने अपने लिए मयूर सिंहासन, या जिसे पूरी दुनिया तख्ते ताउफ के नाम पे जानती है, उसे बनवाया था। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये जो प्लेस है ये इस पूरे फोर्ट का सबसे सुंदर गार्डन को होस्ट करती है। बीच में जो प्लेस जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे जाफ़र महल कहा जाता है। बहादुर शाह जाफ़र ने बनवाया था, तो ये उनके नाम पर है। ये अगर आप देखोगे तो एक टैंक के बीच में लोकेटेड है। उस टैंक में हमेशा पानी भरा होता था, और ये जो गार्डन है इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फाउंटेन्स और फूल के झाड़ लगे होते थे। अब आप देखोगे तो जैसे ये बीच में है, इसके इस साइड दैट इज़ द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दो मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं जिसे सावन और भादो कहा जाता है। अब जो उस टाइम मुग़ल काल में जो औरतें होती थी और जो जेंट्स होते थे वो इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स में अलग अलग बैठ के जो सावन है उसके मज़े लेते। और जो पानी होता था उस टाइम पे, अभी हम लोग इतनी कोशिश करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
तो अगर आप साइड में देख रहे हो तो ये सारे ऐसे कैनल्स बने हुए हैं छोटे छोटे। तो यहीं से जो बारिश का पानी होता था या जो यमुना का पानी होता था वो बहता था, और इससे भी जो आवाज़ आती थी वो ऐसे आती थी कि जैसे बारिश हो रही है। तो जो मुगल्स होते थे वो बिना बारिश के भी बारिश का मज़ा उठा पाते थे। इसलिए ये जो गार्डन है ये इस फोर्ट का सबसे सुंदर गार्डन है, और कहा जाता है कि मुगल एरा का सबसे सुंदर अगर कोई गार्डन है तो वो ये है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं सामने नहरे बिश्त के पास। यहाँ पे जो ये है ये इसके जस्ट उस साइड यमुना नदी हुआ करती थी। यमुना का जो पानी है वो इसी के अंदर चप्पू मतलब उठाया जाता था, और वही पानी पूरे किले में सप्लाई होता था। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक स्लोप है, वहीं से जो पानी है वो यमुना का वो महल के अंदर आता था, और फिर ऐसे कैंडल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू वो फ्लो होके पूरे महल में स्प्रेड होता था। तो दोस्तों ये शाह बुर्ज है, दिस इज़ जस्ट बिहाइंड नहरे बिश्त। यहीं पे जो पानी है वो पिकअप होता था, जो बाद में नहरे बिश्त के थ्रू सप्लाई होता था पूरे फोर्ट में। हम अभी खड़े हैं, हमारे पीछे जो है ये पहले मुगलों के टाइम पे जो यहाँ के प्रिंसेस थे या जो प्रिंस हुआ करते थे उनके रहने की जगह थी, जिसको आफ्टर 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक टी हाउस में कन्वर्ट कर दिया था अपने सोल्जर्स के लिए। देख रहे हो ये सारे गैरिसन्स हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स के लिए बनवाई थी। दूर दूर तक जितने भी खुले स्पेसेस हैं वो सब गैरिसन्स ही लग रहे हैं मुझको। The enemy has already drawn the sword, who must therefore be of the sword.